अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप इसके लिए लिख लें। क्वेश्चन आपको मैं लिखवा रहा हूँ, लिखें। राइट डाउन केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। और दूसरी तरह से आप लिख सकते हैं कि राइट डाउन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ बताएं, एक्सप्लेन करनी है आप देख रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है, सबसे ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के हेडिंग से निचली लाइन यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप। तो सबसे पहले आप मेन हेडिंग तो यही देंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ठीक है। और उसके बाद आप इसको बेसिकली सेपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेक्स्ट सब हेडिंग दे सकते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आप जब ख़त्म होंगी तो फिर आप वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और वो बहुत ही आम फहम और बहुत ही कॉमन सी चीज़ है एसिड्स के बारे में, जो हर स्टूडेंट को पता होती है कि एसिड्स जितने भी होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो बेसिकली सोर होता है। यानी टेस्ट के अंदर उनके अंदर एक तरह से तुर्श जिसे कहते हैं, तुरशाहट होती है या तुर्शपन होता है। इस तरह का उनका जो है तमाम एसिड्स का जो होता है टेस्ट होता है। ये पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी कि ऑल एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, ठीक है। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। चलता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी आपके सामने है। यहाँ पे आपके लिए कुछ बातें नहीं होंगी, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं, मैं इस लाइन को पढ़ देता हूँ आपको। ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। अच्छा, ये दो चीज़ें आपके सामने मैंने अभी बोली हैं, ब्लू लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। ये क्या चीज़ है बेटा? ब्लू लिटमस और मिथाइल ऑरेंज, ये दो आपके सामने, ये असल में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए। आपके लिए ना टर्म जो है केमिस्ट्री में नहीं होती है या नहीं है, इसको हम कहते हैं दोनों को, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस। बेसिकली जो है वो ये ब्लू कलर में है, तो ये लिटमस और ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है, इसको हम आमतौर पे इंडिकेटर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इंडिकेटर से क्या मुराद है बेटा? इंडिकेटर असल में ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो अपने कलर के अपीयरेंस से किसी सब्सटेंस की नेचर को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल होता है। इंडिकेटर बेसिकली अपने कलर के अंदर या अपने अपीयरेंस में किसी सॉल्यूशन को, उसकी नेचर को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो सॉल्यूशन जो है उसकी नेचर क्या है। तो यहाँ पे जो ये बेसिकली लिटमस है, ये भी इंडिकेटर है, और मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर है। तो मिथाइल ऑरेंज और लिटमस बेसिकली अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब आप इनको एसिड में ऐड करते हैं। तो ये अब दोनों अपना कलर जो है, जो अपीयरेंस में इनका कलर होगा, उस कलर से टोटली अपना कलर क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। मगर तब करेंगे जब आप इनको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में शामिल करेंगे। तो इंडिकेटर का काम ही होता है कि अपने कलर को किसी भी सॉल्यूशन में तब्दील करके उस सॉल्यूशन की नेचर को आइडेंटिफाई करना होता है। तो याद रखिएगा कि ब्लू लिटमस इस्तेमाल होता है एसिड की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ब्लू लिटमस जो है जब एसिड में शामिल किया जाएगा तो इसका कलर बेसिकली ब्लू होता है, मगर जैसे ही ये एसिड में शामिल किया जाएगा तो इसका कलर जो है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह मिथाइल ऑरेंज जो है उसका कलर ऑरेंज है, लेकिन जैसे ही हम इसको किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में शामिल करेंगे तो इसका कलर जो है वो ऑरेंज से
रेड में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हमें सामने कलर के चेंज होने से पता चल जाएगी। तो ये दो चीज़ें जो भी मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं, ये असल में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगले पेज पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप इसकी जो सब हेडिंग जो है वो बना सकते हैं। पीछे वाली जो आपने सेकंड जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको आप देख सकते हैं एज ए इंडिकेटर, इफ़ेक्ट ऑन इंडिकेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन इंडिकेटर पर आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं दूसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट जो है, जो आप में इसकी हेडिंग बनानी है, उसके लिए आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि क्रोसिव, एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है क्रोसिव। क्रोसिव का मतलब होता है जो चीज़ को, किसी चीज़ को जला देता है या किसी चीज़ के लिए नुकसानदेह होता है, यानी जो चीज़ आप समझ लें कि जो नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, उसे हम क्रोसिव कहते हैं। तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में आप इसके लिए क्रोसिव की हेडिंग जो है वो लिख सकते हैं। तो कहता है जितने भी एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं स्किन को जला सकते हैं। क्रोसिव का मतलब किसी चीज़ का जला देना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना। तो तमाम एसिड्स की ये नेचर है कि वो क्या कर सकते हैं, वो आम तौर पे किसी भी चीज़ को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि ये स्किन को भी जला सकते हैं, इसके साथ साथ किसी कपड़े को अगर देखा जाए तो वो भी ख़राब कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जितनी भी टिश्यूज़ होते हैं एनिमल्स की, उसमें इंसान भी शामिल है, जानवर भी शामिल है, तो उनकी टिश्यूज़ को भी डैमेज कर सकता है। उनकी स्किन की टिश्यूज़ होती हैं उनको डैमेज कर सकता है। एक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे तीसरी हमने यहाँ डिस्कस कर ली, और वो है क्रोसिव। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगली हेडिंग के लिए गुड कंडक्टर, या सिर्फ कंडक्टिविटी को भी आप शामिल कर सकते हैं हेडिंग में। तो तमाम एसिड्स के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उनकी कहता है ख़ासियत है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टिविटी उनके अंदर होती है। यहाँ तक तो आप इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी तो आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आप एक हेडिंग देकर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की इसको सेपरेट कर लेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो है कि एसिड जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये बात कि जब भी कोई मेटल होती है उसके साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। ये दो रिएक्शंस आपके सामने मौजूद है, डायग्राम आप देख सकते हैं, इनकी क्वेश्चन लिखी हुई है, डायग्राम भी बनाई गई है। तो मैग्नीशियम है एक मेटल, इसके साथ रिएक्शन हुआ HCl का, ये एसिड HCl और मैग्नीशियम मेटल है। तो एसिड और मेटल का रिएक्शन जब आप करवाएंगे तो क्या बनेगा जी, में सॉल्ट बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आप यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के नीचे सब हेडिंग बन सकती है कि रिएक्शन विद मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, और हाइड्रोजन गैस के लिए कहता है कि ये रिएक्शन जब हो रहा होता है तो वो ऐसे है कि जैसे किसी तरह से बुलबुले बन जाएं और बुलबुले बनकर बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ये टेस्ट कहता है, ये ज़ाहिर करता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इस टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद आगे आप लिख सकते हैं एक हेडिंग जिसे हम सब हेडिंग कह सकते हैं कि जी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। तो बहुत ही आसान है ये रिएक्शन। जब भी एसिड मेटल के कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, और इसके साथ मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी होते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं, तो हमेशा क्या होता है, उस दौरान सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये तीन प्रोडक्ट्स हमेशा प्रोड्यूस होती हैं जब भी मेटल के कार्बोनेट्स हों या मेटल के हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स हों। दोनों के किसी भी तरह से एसिड के मिलने से क्या पैदा हो जाता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है, आप याद रखिएगा ये इक्वेशंस मेंशन करें हर प्रॉपर्टी के साथ, ताकि जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको आप केमिकल इक्वेशन के साथ भी आप उसको एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि जी सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वेशन में आप देख सकते हैं उसका रिएक्शन हो रहा है एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, विनेगर कहते हैं इसको। तो इसके साथ सोडियम एसीटेट बन रहा है और वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो ये केमिकल्स, 3 केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जब भी मेटल के कार्बोनेट्स या मेटल के हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स की बात आती है। तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक प्रॉपर्टी और मेंशन है, और वो है एसिड और बेसिस दोनों जब मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है। तो ये आप लिख सकते हैं, आप रिएक्शन विद बेसिस, यहाँ पे सब हेडिंग लिख सकते हैं, रिएक्शन विद बेसिस। जब रिएक्शन होता है बेसिस का, तो ये आप लोग जानते हैं कि सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, और इस अमल को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आज हमने इसकी एसिड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आज हमने डिस्कशन की है, और आप लोग इस चीज़ को टॉपिक वाइज क्वेश्चन के तौर पे मुकम्मल करें और इसको अच्छी तरह याद रखें। तो कोई भी मसला हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।